पोंग डैम ब्यास नदी पर बने होने के कारण इसे ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में इसे रामसर सम्मेलन के तहत इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। इस डैम के बनने से एक रिजर्वायर बनता है जिसे आर्टिफिशियल लेक भी कहा जाता है और इस रिजर्वायर का नाम है पोंग डैम लेक या इसे महाराणा प्रताप लेक के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर लेक के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन थे। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी डटकर मुकाबला की थी। हालांकि महाराणा प्रताप की हार हुई थी, किंतु इतिहास में वीर गाथा कवियों के लिए यह एक कविता और वीर रस का और वीर उत्साह का एक छाप छोड़ के चले गए। इसमें इनको समर्पित एक बहुत फेमस कविता है, अपने मन में जानता हूँ महाभारत के सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, जानता हूँ अंत तक निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसे जो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये कहते हैं, बहुत अच्छी कविता है ये, जिसमें ये कहते हैं कि महाभारत का निचोड़ है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ मैं कृष्ण को नहीं बुलाऊंगा कि वो हमारे तरफ से युद्ध करें और वो हमें समझाएं। यहाँ मैं इस महाभारत के सार को अपने मन में मैं याद करूँगा और मैंने ये निश्चय किया है कि फल चाहे जो भी हो, मैं सर्वप्रथम इस विशाल समस्या, इस बड़ी समस्या का सामना करूँगा और सबसे बड़ी जीत समस्या के सामना करने में है, परिणाम चाहे जो भी हो। कम से कम इतिहास मुझे कायर तो नहीं कहेगा। बाकी जितने भी शासक, राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली उनकी तरह, तो ये वही राणा प्रताप थे और इनको याद करने के लिए इस झील का नाम राणा प्रताप सागर झील रखा गया है। खैर, जब ये झील बना तो इस झील के इस एरिया में यहाँ आपको एक टेम्पल दिख रहा होगा और इस टेम्पल का नाम है बाथू टेम्पल। ये टेम्पल इस झील में पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है। ये झील के बनने से ये पूरा इसमें डूब गया है और इस झील के बनने के साथ ही इस एरिया में रहने वाले लगभग 90,702 लोग डिस्प्लेसमेंट हुए और इसके साथ ही लगभग 339 गांव को यहाँ से साफ़ किया गया, मीन्स हटाया गया और इसके जो लोग थे उनको राजस्थान में रीसेटल्ड किया गया। और यदि हम इस डैम के बनने का उद्देश्य जानें तो इस डैम के बनने के दो उद्देश्य थे। पहला, इरिगेशन अर्थात उस क्षेत्र में होने वाली कृषि के लिए सिंचाई का स्रोत। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेशन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिन्यूएबल एनर्जी है जो पोल्यूशन बहुत कम करता है। ये क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में रिजर्वायर में इकट्ठे जल में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है और यह स्थितिज ऊर्जा जब डैम से खोली जाती है तब यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस ऊर्जा के यहाँ पे टरबाइन लगा होता है जो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और टरबाइन से अल्टरनेटर या डायनमो जुड़ा होता है जो इस यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये हमारे घरों तक और फैक्ट्री तक सप्लाई कर दिए जाते हैं। इस प्रकार जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह एक रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी है। यदि हम इस डैम की कैपेसिटी की बात करें तो 396 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1961 में और यह बनकर तैयार हुआ था 1974 में और यह राष्ट्र को समर्पित किया गया था 1978 में। और अब हम इसके अन्य खास बात की बात करें यहाँ फ्लोरा और फौना की, तो यहाँ पे बर्ड स्पीसीज कई सारी संख्याओं में पाई जाती हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो। और अन्य जंतुओं की बात करें तो यहाँ पे लियोपर्ड भी पाए जाते हैं और बार्किंग डीर भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही यदि हम इस डैम की बात करें तो यह डैम हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर निर्मित है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग ज़िले से निकलता है, रोहतांग दर्रे के निकट से, और ये आगे जाके सतलज नदी में हरी के नामक स्थान पे मिल जाता है और यहाँ पे हरी के बैराज बनता है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। और ब्यास नदी पर कांगड़ा ज़िले में हिमाचल प्रदेश के शिवालिका रेंज में, शिवालिक रेंज हिमालय की सबसे निचली ऊंचाई का क्षेत्र है। इसी शिवालिका रेंज में कांगड़ा ज़िले में यह डैम निर्मित किया गया है और इस डैम के
बनने से रिजर्वायर में बाथू टेम्पल पूरी तरह से जल में डूब जाता है। और यदि हम इस डैम के हाइट की बात करें तो 133 मीटर इसकी हाइट है। और महाराणा प्रताप सागर को बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया जा चुका है।